मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारी पुरानी ज़िंदगी में फिर से आपको स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं छत पर आ गई हूँ, पूजा पाठ मैं कर ली हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं पूरे 1-1.5 मंथ बाद पूजा की हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। एंड देखो आज मेरे घर में ना, आपको दिख रहा है, हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब गेहूँ वगैरह धुलाया है। और भाई अगर आप गांव से हो तो आपको पता होगा कि गांव में तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे बर्फ़। जैसे एज यूजल मैं डेली इसमें बर्फ़ डालती हूँ, क्योंकि ये जो कमरा है ना, ये जो आपको प्यारा से एक कमरा दिखता है, उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। ऊपर रहने का बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसा लगता है नीचे चल जाए। मम्मी लोग भी बोलती है नीचे आ जाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी लू लग जाएगा। तो भाई तो जान प्यारी है ना, लेकिन क्या करें, मुझे थोड़े बहुत वीडियो वगैरह एडिट करना होता है और पढ़ाई करना होता है। सबसे बड़ी बात तो पढ़ाई करना होता है, तो इस वजह से अब करना क्या होता है। अभी मैं स्टार्ट की हूँ 1-2 दिन से थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझना एंड पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा छूट गया था। और आज मुझे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो चलो करते हैं। और सो जो मैं बात करने वाली थी, आज है 9 तारीख। बेशक ये वीडियो आप 11 को, 12 को या कभी देखोगे। तो आज 9 तारीख है और मेरा आज था यूपी पुलिस का एग्ज़ाम। ठीक है, मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई। उसके पीछे क्यों नहीं गई, उसके पीछे 2 रीज़न है। ठीक है, एक तो मैं सच बताऊं तो मेंटली मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है मेरा एग्ज़ाम देना एंड मुझे इंतज़ार करना कि मेरा सिलेक्शन होगा, मुझे ऐसा थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम लगने लगा। क्योंकि एक टाइम तक अगर आपको ना हो तो ये चीज़ें लगती है। एंड सेकंड चीज़ ये भी था कि मैं पूरे 1 मंथ से मैं अच्छे से स्टडी नहीं की हूँ। जैसे मैं दी के घर पे थी तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो वो भी एक रीजन था कि जब मैं अच्छे से तैयारी ही नहीं की हूँ तो रिजल्ट भी उसका होता है जो कम से कम लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से फोकस स्टडी करे। 1 महीना जो आपका होता है ना लास्ट में, वो पिक टाइम होता है, उसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना अच्छा होता है। तो मेरा ये प्रैक्टिस अच्छा हुआ नहीं था, ये भी रीजन था। थर्ड जो रीजन था कि मेरा एग्जाम बनारस में था। पता है मैं जहाँ रहती हूँ, गया, औरंगाबाद एंड रफीगंज। तो मैं रफीगंज, मेरा स्टेशन पड़ता है, वहां से सिर्फ एक ट्रेन है, दून एक्सप्रेस। और उससे आप सुबह में जाओगे तो उसके लिए जाने के लिए घर से आपको निकलना पड़ेगा 4 बजे। मेरे घर में ऐसा कोई है नहीं जो मुझे जाकर स्टेशन छोड़ेगा। ठीक है, कोई भी नहीं है। मेरा भाई था तो वो कॉलेज चला गया, मेरे पापा मतलब उतने कैपेबल है नहीं कि मुझे छोड़ेंगे, और कोई घर में फैमिली है नहीं। तो मुझे सबसे बड़ा इसका दिक्कत था। और अगर उधर से आने की भी बात है तो रात हो जाता, फिर आप रात को कहाँ पे रहते। अब जैसे आप बोल सकते हो कि आप किसी फैमिली मेंबर के साथ जा सकते हो, तो देखो सबके घर में फैमिली मेंबर ऐसे नहीं होते हैं जो आपको हर जगह पर लेकर जाएं। वो लड़कियां बहुत खुशनसीब होती हैं जिनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब हर चीज से कैपेबल होते हैं। ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स मुझे मानते नहीं है या फिर रोक टोक करते हैं या फिर मतलब वो खुद ही कैपेबल नहीं है कि मुझे वहां तक ले जा सके। ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं दुनिया में जिनके फैमिली इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि चीजों को मैनेज करे और लेकर जाए। जिनके होते हैं वो बहुत खुशनसीब होते हैं। तो हमारा क्या सिचुएशन होता है कि हम लोग जब जहां भी मैं एग्जाम देने जाती हूँ खुद ही जाती हूँ, आप लोग देखते हो। तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैं ये सारी चीजें जब इक्वेशन मिला रही थी तो मुझे लगा छोड़ दो, नहीं देंगे। बट पता नहीं क्यों जब मैं एग्जाम छोड़ती हूँ मुझे अंदर से गिल्ट होता है कि मुझे दे देना चाहिए था। क्या होगा मुझे नहीं पता, बट अपनी तरफ से क्यों कमी करे। ऊपर से इतनी धूप आप देख रहे हो और हालत ट्रेन की सबसे ज्यादा खराब है। तो मेरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये था कि मुझे यहाँ से कोई ले जाने वाला था नहीं। आप भोर में अकेले जाते हो, थोड़ा सा डर लगता है, और आजकल की सिचुएशन जैसी है किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। तो बस ये ऑल ओवर जो बातें थी इस पे लेकर मैं सोची कि मुझे नहीं जाना चाहिए। तो बस यही था। मुझे थोड़ा सा ऐसे आज बुरा लग रहा है क्योंकि मैं मैथ वगैरह कल बना रही थी और आज मुझे नहीं जाने को मिला। मैं सेट वगैरह भी काफ़ी लगाई थी, पर ठीक है कोई बात नहीं। जरूरी थोड़ी है कि रिजल्ट हो ही जाता, बट मन में थोड़ा सा ऐसे ऐसे अजीब सा लग रहा है। गर्मी देखो गाइस, मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ब्लॉग बनाने के लिए मैं ये कूलर बंद की हूँ। ऐसा लग रहा है पूरा पसीने पसीने हो रखी हूँ। मैं जस्ट नहा धोकर अपना पूजा पाठ करके सब कुछ करके आ गई हूँ। तो चलो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, कभी कभी लगता है करना चाहिए। मुझे सच में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं अभी उस स्टेट में, मतलब होता है माइंड की मेरी स्थिति वो नहीं है कि मुझे कुछ डिसाइड कर पाऊँ मैं कि मुझे यही करना वो करना, जैसे लड़कियां कर लेती है ना डिसाइड। मैं उसमें नहीं हूँ। मैं फ्लो के साथ भर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे पढ़कर कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही है, देखो क्या होता है। और प्लीज आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो मुझे। आप इतने सारे लोगों को वीडियो देखते हुए एक लाइक कमेंट से कुछ नहीं जाएगा, पर शायद मेरा कुछ बन जाए। क्योंकि यार पता है जब इंसान दुनिया छोड़ देता है ना तो लोग उसको बहुत सिंपैथी और बहुत सारी चीजें देते हैं, लेकिन जब जब आप इस दुनिया में लड़ाई करते हो, मतलब जीने के लिए कोशिश करते हो एंड वो उसके लिए बहुत सारी चीजें करते हो,
तो ये दुनिया साथ नहीं देती है। किस्मत की बात मैं क्या करूं, मुझे नसीब पे भी विश्वास है, मेहनत पे भी भरोसा है, दोनों मिलकर ही चीज़ें चलती है। तो मेहनत में ही कमी रहती है या नसीब में कमी है वो मुझे नहीं पता, मैं किसी को दोष नहीं दे पाती हूँ। बट मुझे लगता है मेहनत में ही शायद कमी है, क्योंकि नसीब हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत तो हमारे हाथ में है। एंड यहाँ पे मैं बैठी थी पढ़ने, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मतलब मैं ऐसे स्टडी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं सिंपल लेकर बैठी थी यहाँ पे हिस्ट्री रिविजन करने के लिए, क्योंकि मैथ वगैरह मैं पढ़ती थी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था यूपी पुलिस का, तो थोड़ा मैथ वगैरह पढ़ते थे। बट अभी वो भी खत्म हो गया और कोई है नहीं। बिहार एसएससी का एग्ज़ाम वैसे है, बट कब होने वाला है आई डोंट नो। तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री का रिविजन कर रही थी। एंड उसके बाद मुझे ये जो लूसेंट बुक होता है ना, मतलब अभी जितना भी आप एग्ज़ाम देखो सारे लोग बोल रहे हैं मतलब कि यूटिटेरिया या फिर लूसेंट, या फिर आप मतलब थोड़ा डीप में पढ़ो, करने का मतलब ये है। तो बस वही मैं भी ट्राई कर रही हूँ। बट हाँ, ये मैं ये नहीं बोलूँगी मेरा बहुत अच्छा फोकस के साथ मैं स्टडी कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने जो मेरा मोड था उसमें आने का, एंड मैं एक बार कम से कम एक चांस तो अपने आप को दूँ कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं, अच्छे से देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इतना टाइम जब मैं दे दी हूँ इस स्टडी को, तो एक बार और मुझे देना चाहिए। और गाइस ये ब्लॉग पूरा देखना, क्योंकि जिस चीज़ की हम लड़कियों को डर होता है ना, इन दिन हर एग्ज़ाम में वो चीज़ें होता है, और ये इतनी गलत बात है पूछो मत। मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई थी, उसके पीछे का रीज़न सिंपल ये था कि एक तो होता है कि चलो मेरी थोड़ी तैयारी कम थी एंड फैमिली में प्रॉब्लम था, बट वो प्रॉब्लम था लेकिन मन में डर यही था। गाइज मैं हमेशा बैक कैमरा से वीडियो बनाती हूँ, अभी मैं फ्रंट से बना रही हूँ, और प्रेमानंद महाराज एंड लड्डू गोपाल दिख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और इतना ज़्यादा गर्मी है गाइज, इतना ज़्यादा ना कि मतलब छत पे पढ़ना अभी पॉसिबल ही नहीं है। मैं कैसे बताऊँ, मेरा पूरा शरीर ऐसे 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 लग रहा है ना, पूरा भीग गया है, पूरा मेरा फेस रेड रेड एंड पूरा एकदम धीका हुआ है। नीचे जाएंगे तो मैं बोलूँगी बाप रे बाप कितना ऐसे धीका हुआ है। ऐसे भी मेरा बॉडी थोड़ा सा हीट रहता है, किसी किसी का बॉडी ऐसा होता है जो हमेशा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उससे मेरा वैसा होता है। बट अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो चलो अब खाना खाएंगे एंड नीचे रेस्ट करेंगे, क्योंकि सच में बहुत गर्मी है, इस रूम में नहीं रहा जा रहा है और नहीं हो पा रही है पढ़ाई। क्या करें, थोड़ी गर्मी कमेगी तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि इस रूम में एसी तो है नहीं, कूलर है, और ये छत है। छत से जो धूप आता है ना, इस साइड का फ्रंट मतलब धूप आ गया है, तो धूप पूरा एकदम कूलर ना पूरा हवा उसका ऑब्जर्व करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो मैं जा रही हूँ नीचे, अभी बस थोड़े से हिस्ट्री का रिवीजन किए थे, थोड़ा बहुत लूसेंट से मैं पढ़ी हूँ। और अभी टाइम हो गया 2 बज रहा है, अब चलते हैं नीचे, खाना वाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, अब एकदम शाम को आएंगे, क्योंकि 2 बजे मतलब मैं बहुत टाइम से ऐसे सोच रही हूँ कि चलो कोई नहीं, बट भाई गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बच के रहो आप लोग भी, और ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपके पास कोई काम ना हो, क्योंकि सच में लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब ऐसे मजाक में नहीं लेने का गर्मी को, क्योंकि ज़्यादा होता है ना, प्रकृति से कोई खिलवाड़ नहीं, ना गर्मी ना ठंडा ना जल मतलब पानी ना हवा, ये सारी चीज़ों से खिलवाड़ मत करो। और बहुत गर्मी है, तो चलो मैं चलती हूँ नीचे, भाई पसीने पसीने हो रखे हैं पूरे शरीर। सो गाइज अभी यहाँ पे 6 बजने वाला है और धूप अभी भी उतना ही ज्यादा है, मतलब गर्मी का जो लेवल है बिल्कुल भी नहीं कमा है। और मेरे कपड़े कुछ पड़े हुए थे, चलो इसको करते हैं फोल्ड, उसके बाद थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे। पहले मैं ऐसे गांव पे रहती थी जब भी, पहले ब्लॉग आप देखते हो, जो कंटिन्यू मेरा ब्लॉग देखते हैं, ऐसे अभी बहुत व्यू मतलब कम गया है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। तो मैं बाहर नहीं जाती थी ज्यादा, घूमने वगैरह नहीं। लेकिन अभी जब मैं आई हूँ ना, तो मेरा ऐसा माइंड थोड़ा सा मतलब मैं कैसे बताऊं, मेरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और एक दो ऐसी मतलब फ्रेंड आई हैं जिनकी शादी हो गई थी, फ्रेंड तो नहीं, काफी बड़ी है मेरे से, बट होता है कि आप गांव में रहते हो तो सब आसपास में फ्रेंड ही वो जाते हो, तो जब वो लोग आती है तो मैं ज्यादा घूमती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा कभी स्कूल की तरफ, कभी बाहर ऐसे रोड पे हम लोग वॉक करने जाते हैं, तो इसीलिए शाम को जाते हैं। तो चलो अभी मैं रेडी तो थी ही, सुबह से थोड़ी बहुत स्टडी की है, फिर सो गए, काफी ज्यादा आज सोए हैं। मतलब कि मैं इस गर्मी में अगर मैं बोलूँ ना, तो मैं आज बहुत ज्यादा सोई हूँ, 2-2.5 घंटे। अभी 6 बज गया, मैं 6 बजे नीचे आई हूँ, से ऊपर आई हूँ, थोड़े कपड़े फोल्ड करते हैं, चलते हैं घूमने। सच में इतना ज्यादा गर्मी है ना कि दिमाग कुछ और सोच ही नहीं रहा है। अभी मैं छत पर आई हूँ, थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है पूरा पसीना पसीना, और गरम गरम हवा, मतलब आप फैन तो है नहीं, कूलर भी ऑन करते हो तो उतना ही ज्यादा गर्मी लगता है, रहने का मन ही नहीं कर रहा है। मतलब सच में बहुत ज्यादा गर्मी है।
एंड यहाँ हम लोग घूमने गए थे, तो आते आते काफ़ी शाम हो गया था, और मैं, रानी, प्रीति और हेमा, मतलब हम लोग सब लोग होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट किसी को ब्लॉग में आना पसंद है, किसी को नहीं, और मैं भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ उतना। मतलब हम लोग जा रहे थे तब बहुत ज़्यादा लाइट था एंड सुबह था, बट हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अभी मुझे थोड़ा सा याद आया कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी। और मैं क्या बोल रही थी कि आपने इस ब्लॉग को पूरा देखना। इस पार्ट के बाद जो मैं बताई हूँ ना, लड़कियों के सबसे ज्यादा डर यही होता है जिंदगी में। कर आई एंड उसके बाद खाना वाना खाकर मैं छत पर जैसे ही आई हूँ, और मैं अपना कॉपी किताब निकाल रही थी पढ़ने के लिए कि थोड़ा मैथ वगैरह बनाते हैं, क्योंकि आजकल ना थोड़ा रात को अगर आप पढ़ते हो तो ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू दिन, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और नीचे मेरा रूम ऐसा है कि मतलब मम्मी लोग रहती है, एक ही रूम है नीचे, तो उसमें पढ़ नहीं सकते हो, ऊपर अच्छा रहता है। तो मैं ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे एक वीडियो दिखा, प्लीज़ पहले आप लोग ये देखो। एंड गाइज, पता है मैं आज एग्ज़ाम देने नहीं गई थी यूपी पुलिस का, और सच में मुझे इन्हीं चीज़ों का डर था। पता है लड़कियां सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरती है? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जैसे स्ट्रांग लड़की थोड़ी कम होती है समाज में। मैं हूँ कि मेरी फैमिली को भी पता है कि मैं कहीं चली जाती हूँ, मुझे उतना डर नहीं लगता है। मतलब डर तो लगता है एज ए गर्ल्स, मुझे सबसे ज़्यादा डर पता है भूत प्रेत और चीज़ों से नहीं, मुझे इंसानों से डर लगता है, मुझे लड़कों से डर लगता है, मुझे वो मर्दों से डर लगता है जिनका आप पे बुरी नज़र होता है। और आप अगर आपके साथ कुछ गलत होगा, फिर गलत आप ही हो जाओगे समाज के नज़रों में भी, क्योंकि समाज भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो वैसे ही आज 2 यूपी पुलिस का एग्जाम था, 2 लड़कियां जैसे जा रही थी, अब उनको ऑटो वाला ऐसे वैसे जो भी किया, ये तो ऑटो की कहानी है। अब ये आपके सामने आ गई, वो लड़कियां बहुत बहादुरी से और बहुत पेशेंस के साथ काम की, और बहुत सारी चीजें अच्छा हो गया। और यूपी पुलिस जो भी है वो लोग भी उसको मारे पीटे और मतलब हिरासत में ले लिए, बेटर है। बिहार में तो इतना जल्दी एक्शन भी नहीं होता, पहली बात तो। और मुझे सच में ये चीज़ है, वो लड़की पता है, एक लड़की जब अपने घर से निकलती है ना, खास करके अकेले, और या पेरेंट्स के साथ भी निकलती है, तो ऐसा होता है कि आप ट्रेन में बैठ रहे हो तो भी लोगों के नज़रों से बचना है, आप स्टेशन पे हो तो भी लोगों के नज़रों से बचना है। मतलब बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं लड़कियों का जॉब तो हो जाता है, ऐसे ऐसे बहुत इजीली हो जाता है। भाई इतना आसान नहीं है। लोगों के नज़रों से बच बच के जो इंसान आज सक्सेस है ना, गर्ल्स खास करके, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हमेशा, और मैं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है एज अ गर्ल बहुत प्रॉब्लम होता है। बोल देना बहुत ईजी है कि लड़कियों का हो जाता है। भाई देखो, लड़के जो है उनको कम से कम इतना पता है कि उनको कोई मतलब ये इस तरीके का व्यवहार तो कोई नहीं करेगा ना, बैड टच एंड आपको बुरे, मतलब कैसे बताऊं, जो लड़कियों के साथ होता है वो लड़कों के साथ उस तरीके से नहीं होता है। बाकी प्रॉब्लम होती है कि चलो गर्मी है, ट्रेन में भीड़ है, आपको वहां जाकर बैठना है, ये स्ट्रगल अलग है। लेकिन जो लोगों की नजरों से बचना उस भीड़ में, जो लड़के भी होते हैं वो सब अच्छे नहीं होते हैं, जो मर्दों भी होते हैं वो भी सारे अच्छे नहीं होते। और मुझे वीडियो देख करना सच में इतना गुस्सा आया कि यार मतलब किस समाज में हम लोग रह रहे हैं, और क्या ही हो रहा है आजकल। भाई उनकी बहन बेटियां नहीं होती है, उन्हें जब वो सोचते हैं वो करते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा भी दिमाग में ऐसा नहीं आता कि मेरी भी बेटी है, मेरी भी वाइफ है, मेरी भी बहन है। क्या यार, क्या मतलब क्या मेंटलिटी होते जा रहा है लोगों का। ऐसी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर आता है ना, मैं इन टॉपिक पर नहीं बात करती थी, बट कभी कभी मुझे लगता है यार क्या है, मतलब लोग कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो सच में समझ नहीं आ रहा है। आप लोग भी देखते होंगे, मुझे पता है सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, और सोशल मीडिया पर कितनी भद्दी भद्दी चीजें आती है। मतलब कोई 3 साल की लड़की का रेप कर रहा है, कोई 4 साल, कोई 6 साल, 10 साल, 15, कोई बाप कर रहा है, कोई भाई कर रहा है, कोई चाचा कर रहा है। मतलब किसी रिश्ते पे भरोसा नहीं है, किस पे इंसान भरोसा करे, क्या करे इस समाज में। मतलब सच में नहीं पता कि हम किस समाज में रह रहे हैं और